नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की नो कांटेक्ट के लिए, जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप, सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप हुआ है या फिर अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और 22 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 एंड तक की ये रीडिंग होगी, क्योंकि ये दिसंबर का एंड है और 2023 का भी एंड है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टॉरस कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए सबसे पहले टॉरस देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, क्या महसूस कर रहे हैं वो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी क्योंकि हो सकता है कि टॉरस जो आपके पर्सन है वो अभी भी किसी एंजाइटी से, किसी परेशानी से, किसी दुविधा से जूझ रहे हैं। वो अभी भी उस दर्दनाक हादसे को नहीं भुला पाए जो ब्रेकअप या सेपरेशन या दूरियां बनी हुई हैं। तो अभी उस सिचुएशन से, उस परेशानी से, उस दुविधा से वो मूव ऑन करते हुए थोड़ा सा अपने आप को हीलिंग के दौर में लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो अपने आप को समय देंगे, वक्त देंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो जो है उनको रिलैक्स मिलेगा और उनको आराम मिलेगा। जो उनका दिल दुखा है, मन टूटा है, जो जिस प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं, तो वो इसमें थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देना चाह रहे हैं, आराम देने के बारे में सोच रहे हैं। और उसके बाद वो उठकर जब उनको लगेगा कि वो रिलैक्स हो गए हैं, तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हुए इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही है, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, उसमें बैलेंस लाने की कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर दोनों परिवार एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे को प्यार से, प्रेम से पेश आते हैं, तो जो भी इस रिश्ते में एंजाइटी रही है, स्ट्रेस रहा, जो भी प्रॉब्लम रही है, तो वो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं और इसमें बैलेंस आ सकता है। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि जब तक इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आती है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, खुशहाली नहीं आ रही है, दोनों परिवारों में बैलेंस नहीं आ रहा, तो उन उन सिचुएशन से, उस परेशानी से, उस दुविधा से मूव ऑन करते हुए वो जिस एंजाइटी स्ट्रेस से वो गुजर रहे हैं, तो उन चीज़ों से वो मूव ऑन करना चाह रही हैं और अभी हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे, तो जो भी दुविधाएं, परेशानियां रही हैं वो ख़त्म होंगी और इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग होगी, एक स्टेबिलिटी होगी और फिर से बैलेंस इस रिश्ते में आएगा। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, वो टॉरस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं। द हायरोफेंट, टेम्परेंस एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस ना करें, क्योंकि वाद विवाद ना करें, झगड़ा ना करें, क्योंकि दोनों तरफ से जो ये वाद विवाद, जो झगड़ा हुआ है, जो एक दूसरे से बातें नहीं हो पा रही हैं, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो दूरियां आ रही हैं इस रिश्ते में, या तो आप उनसे बातें नहीं कर पा रहे हैं या आपके पर्सन नहीं बातें कर पा रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो पा रही है। तो वो आपसे चाहते हैं कि इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से, जो आपकी खुद की बनाई हुई है, उनसे बाहर निकलें, आंखों से पट्टियां खोलें और एक दूसरे से, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, एक दूसरे से खुलकर बातें करें। और इस रिश्ते में जो आप गुस्सा करते हैं, एंगर करते हैं, उस पर
उस पर कंट्रोल करें, ओवर इमोशनल ना बने, ओवर ना हो किसी चीज़ को लेकर भी। आप अगर बैलेंस लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, जो बैलेंस, तो अगर गुस्से पर कंट्रोल करेंगे, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करेंगे, और जो आपकी पर्सनल लाइफ है, यानी कि जो चाहे आपका कोई पर्सनल कोई भी काम है या कोई भी जिम्मेदारियां हैं, कोई भी सिचुएशन है, तो उसे अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से दूर रखें। ऐसा क्योंकि अगर वो हर चीज़ में उनको इन्वॉल्व करेंगे तो रिलेशनशिप पर इफ़ेक्ट पड़ता है, उन परेशानियों का, उस भार का, उस बोझ का, उस काम का जो परेशानी भरा है, जो दुविधा भरा है। तो वो चाहते हैं कि जो भी जिस चीज़ में एंजाइटी, परेशानी, दुविधा है, स्ट्रेस है, उन चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स को वो उनसे दूर रखें। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, उसमें बैलेंस रखें, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से पेश आएँ, और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलें। और वो उनसे ना तो बिल्कुल ही कट ऑफ करें और ना ही बहुत ज़्यादा बातें करें, क्योंकि दोनों सिचुएशन में ही गलत होता है। अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि वो उनसे दिखावा कर रहे हैं, और अगर बिल्कुल ही बातें नहीं करते, बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं, तो लगता है कि वो ईगोस्टिक इंसान है, यानी उनमें ईगो आ गई है। तो बैलेंस बनाकर रखें और इमोशंस पर काबू रखें, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे की भावनाओं को समझें। अगर प्यार से, प्रेम से इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं और अपने इमोशंस पर काबू करते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, क्योंकि जो आपका बाहर का काम है और जो आपके अपने घर के पर्सनल काम हैं, उनमें बैलेंस बनाकर चलें आप, तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, और फिर से ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है। इसमें किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर की, किसी गुरु की मदद ली जा सकती है। और अगर आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो अगर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है तो आप उसकी तरफ भी रुझान कर सकते हैं। अगर आप अपने गुस्से पर, एंगर पर कंट्रोल नहीं करते और इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते, हो सकता है कि इसमें एक रीज़न और भी हो सकता है। अगर आप उनके धर्म के नहीं हैं, यानी कि रिलीजन बंदे नहीं हैं, क्योंकि कई पर्सन होते हैं जो रिलीजन में विश्वास करते हैं, तो ये रिश्ता बनना मुश्किल है। तो वो चाहते हैं कि अगर आप उनके रिलीजन में नहीं है उनके, तो आप नए रिश्ते की तरफ, अगर कोई रिश्ता आ रहा है तो उसकी तरफ जा सकते हैं, और नहीं तो आप स्पिरिचुअल ग्रो करें, हीलिंग करें, ताकि जो भी परेशानी, दुविधाएं, तकलीफ़ें इस रिश्ते में वो ख़त्म हों, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से ये रिश्ता एक हो, और 12 की 12 राशियाँ इसमें साथ दे सकती हैं। अगर आप इस रिश्ते में कंट्रोल करते हुए अपने इमोशंस पर और अपने गुस्से पर, अपने काम पर कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से ये रिश्ता एक हो सकता है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, और देखते हैं वो एक्शन क्या लेंगे इसमें, वो आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। टॉरस आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे? द एम्परर, द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो हालांकि क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानी, दुविधाएं, तकलीफ रही है, और ये रिश्ता उनको लग रहा है कि रुक सा गया है, थम गया है, तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है, वो थोड़ा सा लोगों से स्पेस लेते हुए हीलिंग मेडिटेशन के दौर में जाना चाहते हैं। और उसके बाद उनके अंदर से जो एक आवाज़ आ रही है, उसके साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक डिसीजन लेना चाहते हैं। भले ही उन्होंने ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो सकता है, हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है कि स्पिरिचुअल ग्रो के बाद, हीलिंग मेडिटेशन के बाद वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत फिर से करेंगे। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते में फिर से हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही इसमें
इमोशंस हैं, दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम है। इस रिश्ते को एक वो नई दिशा नया मोड़ देना चाहते हैं, नई खुशहाली देना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को देखें और इस रिश्ते में जो प्यार है प्रेम है भले, और वो ये भी एक्शन चाहते हैं इस रिश्ते में, ये भी चाहते हैं कि उनके जो पार्टनर है वो भी इस रिश्ते में सिर्फ जो लुभावनी चीज़ें हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, वो चीज़ों को देख परख कर उनसे पहले बातें करें, उनके बारे में सोचें, तभी वो आगे बढ़ें। अगर उनको ठीक लगता है तो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो वो दूसरे रिश्ते की तरफ भी रुझान कर सकते हैं। तो वो अपनी तरफ से एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, भले ही उनके लिए ये मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो क्योंकि उनकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, अट्रैक्टेड फील करते हैं, उनको लगता है कि जो टॉरस हैं हमेशा जिस काम को भी अंजाम देते हैं काफ़ी खूबसूरती से देते हैं, उनका काम करने का तरीका उनको बहुत पसंद आता है, तो इसलिए वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, एक नया मोड़ नया अंजाम देना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं इस रिश्ते से। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं, यूनिवर्स ही क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, क्या करना चाहिए। 7 of Pentacles, the World and the Empress। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि सही समय सही वक्त आने का वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, आप ज़्यादा इमोशनल मत होइए, जो बेकरारी है जो बेचैनी है वो आपकी दूर होगी, और हो सकता है कि दोनों तरफ से ही ये बेचैनी है, बेकरारी है, परेशानी हो रही है, दोनों ही एक दूसरे का वेट इंतज़ार कर रहे हैं कि कब फ़ोन कॉल आएगी, कब मैसेज आएगा, कब गुड न्यूज़ मिलेगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा, और वो उस रिश्ते को, उस अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट कर दीजिए, या तो फिर उसको एक नया चैप्टर नया अध्याय शुरू कीजिए, उन चीज़ों को भुलाते हुए कि इस रिश्ते आपका पहले भी उनके साथ रिश्ता रहा है, इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, दूरियां रही हैं, परेशानी रही है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए नए सिरे से एक चैप्टर नया अध्याय नया शुरू कीजिए। हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं या फिर आप हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हों, कुछ लोग फॉरेन में रहते हों, दूरियां बनी हुई हैं, तो इस वजह से भी परेशानी दिक्कत आ रही है। तो आप हो सके तो एक दूसरे से बातें कीजिए खुलकर, और इस नए सिरे से इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। इस रिश्ते में अबंडेंस आएगा, खुशियाँ आएंगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, नेम और फेम बढ़ेगा, और ये रिश्ता मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, फिर से आगे बढ़ेगा ये रिश्ता। अगर आप दोनों तरफ से कोशिश करेंगे तो खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है, अबंडेंस आ सकता है, और रिश्ता जो है खुशियों में तब्दील हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में इजी होता है और मन खुश होता है। तो तब तक के लिए हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।